आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित अपने सभी कवि मित्रों को प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। भगवान परशुराम को प्रणाम करता हूँ। और आप सबसे निवेदन करता हूँ, मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। तालियां इसलिए बजवा रहा हूँ क्योंकि बाद में भरोसा नहीं है। एक दो छोटी छोटी कविताएं मैं भी आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा आपके बीच आकर के लग रहा है। अपने ही परिवार के लोगों के बीच में मैं यहाँ पर आया हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर बैठ कर के कविताएं सुन रहे हैं। उन बच्चों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। बच्चों को इसलिए प्रणाम कर लेना चाहिए क्योंकि ये किसी को भी निपटा सकते हैं। सही बता रहा हूँ, किसी ज़माने में मैं दिल्ली में पढ़ाता था। एक बार परीक्षा की कॉपी जांच रहा था। बच्चे को अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता हो तो वो क्या कुतर्क दे सकता है। किन्हीं नेताजी का नाम लिखा हुआ था, बड़ा अटपटा सा नाम लिखा हुआ था, फलाने नेता कौन है। बच्चे ने लिख रखा था, ये बहुत ही जहरीला कीड़ा होता है, खेतों में पाया जाता है, हरे रंग का होता है। बच्चे की मर्जी, कुछ भी लिखता रहे। लेकिन जो अंतिम बात बच्चे ने लिख रखी थी, उसके लिए तो मैं भी बच्चे के लिए तालियां बजा गया। बोले खेतों में पाया जाता, हरे रंग का होता है, और जिस फसल के ऊपर लग जाए उसे नष्ट करके ही छोड़ता है। बहुत बड़ी वो बच्चे से पूछा किसी ने, बोले लालू ने चारा खाया। इस वाक्य का भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस बनाओ। तो बच्चे ने लिख रखा था, अब लालू दूध देगा। अच्छा, एक बच्चा उसका भी उस्ताद, उसने उसका भी भविष्य काल लिख रखा था। बोले बाद में वो गोबर भी कर सकता है। बच्चे नहीं छोड़ते किसी को। बच्चियां तक इतनी तेज हो गई हैं आजकल की। तो वो एक बच्ची से पूछा किसी ने, बोले राम लक्ष्मण तो ठीक, पर सीता जी वनवास में क्यों गई। तो बच्ची शर्माते हुए बोली, सीता जी के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है। घर में 3-3 सासों तो जंगल ही ठीक है। एक बार तालियां बजा दें मित्रों, मैं शुरू होता हूँ। बहुत मन से आप लोगों ने ये कार्यक्रम किया है, और दिक्कत यह है कि सारे ब्राह्मण कवि बुलाए हैं और खाना पीछे चल रहा है। हमारा आधा मन तो वहीं पर पड़ा हुआ है। लेकिन और उसमें भी बर्तन खटखटाने की आवाज़ और सब कुछ आवाज़ें यहीं पर आ रही हैं, और हमारे सामने से ख़त्म भी हो रहा है शायद। हाँ नहीं, वो दिख गया मुझे। हमें अपना भविष्य अंधकार में नज़र आ रहा है कि खाना तो ख़त्म हो लिया, अब तुम ख़त्म और हो जाओ। बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं। हर जगह कवियों को इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता भाई साहब, सही बता रहा हूँ। कहीं कहीं तो हमें ऐसे उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं। कवि अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। दिल्ली में मेरे पड़ोस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी। बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। ये तालियां बजाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये कविता मैंने नहीं सुनाई थी, किसी और ही कवि ने सुनाई थी, यहाँ पर भी नहीं है। पर इस तरह की दिक्कतें अक्सर हमारे साथ आती रहती हैं। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। वो कोई भी सामने से आता, भाई साहब मैं खतरे में पड़ जाता। एक जगह मैं कविता पढ़ने खड़ा हुआ, सामने से एक आदमी लठ लेके आ गया। मैंने उससे कहा भाई साहब बैठ जाऊं क्या। बोले नहीं आप तो पढ़ो, आप तो हमारे मेहमान हो, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलवाया है। यहाँ तो मैं अपने परिवार में ही आया हूँ, लेकिन बड़े मन से सुनो। वो हो जाता, वो हमारे एक गीतकार एक जगह गीत पढ़ रहे थे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। तभी पब्लिक में से एक खड़ा हो गया, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे जब सारी चीज़ें बेच दोगे तो। और अभी तो मैं पिछले दिनों जेल में गया। हाँ जेल में नहीं, वहाँ कवि सम्मेलन था भैया। और एक बहुत बारीक बात आप तक पहुंचा रहा हूँ। बात आप तक पहुंचे तो आपके हाथ उठने चाहिए। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था, और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बोले इसलिए ना सबको कविताएं सुनवाई जाएं। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए थे लाइन लगाए हुए। एक कवि आए वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ ना दबती तो मैं पकड़ा ना जाता।
हमें तो ऐसी जगह जाकर के भी कविताएं सुनानी पड़ती हैं, आप फिर भी बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। और हमारे आप तो यहाँ पर अभी रामविलास शर्मा जी यहाँ से गए हैं और पता चला है वो फिर आने वाले हैं अभी, और उनको बता करके गए हैं। अच्छा, मैं नेता लोग आते हैं भाषण देते हैं, मैं आपको जोड़ने के लिए एक मिनट का एक ऐसा मज़ेदार भाषण आपको सुनाना चाहता हूँ। कोई नेता भाषण देते देते इतना एक्सपर्ट हो जाता भाषण देने में, वो किसी भी विषय पे बोल सकता जिसका उसे कुछ अता पता भी ना हो। हुआ क्या कि मेरे मोहल्ले में एक वाटर टैंक बना, उसका उद्घाटन करने जो मेरे मोहल्ले के नेताजी आए, उन्होंने क्या मजेदार भाषण दिया। बोले, भाइयों ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं इसमें वाटर भरा जाएगा। टैंक तो हमारी फौज में भी होते हैं पर उसमें वाटर नहीं भरा जाता। वाटर यानी पानी। जैसे नई बात बता रहे हो, पानी दो प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है। कमल का एक फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है। गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है। गुलकंद पेट साफ करता है। वाटर टैंक से पेट साफ करने तक आ गए। पेट तो खरबूजा भी साफ करता है। खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग सबसे बढ़िया जर्मनी के होते हैं। जर्मनी वो जहां हिटलर हुआ था। हिटलर वो जिसने वार की थी। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बजानी है तो बजा दीजिए। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्ड वार। वर्ल्ड यानी दुनिया। दुनिया गोल होती है। गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है। प्यास को पानी बुझाता है। पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं और उसी के लिए वाटर टैंक बनाया गया है। पता नहीं कहां से शुरू करके कहां खत्म करें, कोई भरोसा नहीं। एक कविता आपको बड़ी मजेदार सुनाना। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। किसी भी कवि को हूट नहीं करेंगे, अपना खुद का ही प्रोग्राम क्यों खराब करेंगे, वरना कहीं कहीं कवियों को बाकायदा हूट किया जाता भाई साहब। अच्छा देखो, कवि जो है वो बहुत संवेदनशील होता है। उसे कोई नहीं सुने उसको अच्छा नहीं लगता, उसे कोई हूट कर दे उसको बुरा लग सकता है भाई साहब, उसको धक्का पहुंच सकता है। एक जगह मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक जगह मेरे साथ ऐसा हो चुका, पब्लिक ने मुझे इतनी बुरी तरह से हूट किया, इतनी बुरी तरह से हूट किया कि उसका सीधा असर मेरे दिमाग पे पड़ा। मेरी याददाश्त चली गई, मुझे भूलने की बीमारी लग गई। अभी मैं कुछ कह रहा था, तो जब मुझे भूलने की बीमारी लगी तब मैंने एक कविता लिखी। वो कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। भाई साहब क्या हो गया बता दो। अच्छा, मेरे लिए चाय नहीं, चाय वालों को तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता भाई। पता नहीं कौन भविष्य का प्रधानमंत्री बन जाए। हाँ। नहीं, एक बार तालियां बजा दे। मैं सीधे सीधे कविता से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता है कि हम लोग इतने हाँ, नहीं, व्यवस्था हम खुद कर लेंगे जी, चिंता मत। एक बार तालियां बजाए, मैं कविता शुरू करता हूँ। हाँ। कि एक कवि सम्मेलन में सुनने वालों ने इस कदर हूट कर डाला कि हादसे से मेरी यादों का निकल गया दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूं। हालत इतनी खराब है, जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूं। हालत आज भी मैं यही सोच के आया हूं यहाँ पर। हालत इतनी खराब है, जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूं।
कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूँ, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूँ। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। मास्टर की आदत वो छोड़ेगा थोड़ी। जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज़्यादा बयान क्या करना है, मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं पढ़ता गया 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, श्रोता बोर हो गए। मैंने बाद में सबसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा माफ़ करना दोस्तों, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला पीछे कैलेंडर लगा हुआ था वही देख लेता। तालियां बजाओ तो मन से बजाओ दोस्तों। जितने मन से आप सुनेंगे उससे दुगने मन से मैं आपको सुनाने की कोशिश। पीछे बात हो गई है काबिले गौर की, मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता अपनी ही पढ़ रहा हूं या किसी और की। पूरे दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है तब लगता है यार ये कविता तो मेरी है। अब बता रहा हूं इस मंच से जितनी भी अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ी जाएंगी सबकी सब मेरी हैं। एक जगह मैंने जेब से कागज निकाल के पढ़ना शुरू किया। 5 किलो आटा, आधा किलो नमक टाटा, 6 लाइफ बॉय, 250 ग्राम चाय। एक श्रोता खड़ा हो गया करके हाय, बोले हद हो गई है डिसिप्लिन के अनुशासन की, कविता सुना रहे हो या लिस्ट अपने घर के राशन की। दूसरा श्रोता बोला इसे ही सुनाए जाओ, वाह वाह इरशाद इरशाद। और अगली पंक्ति पर आप सभी के हाथ उठने चाहिए दोस्तों। इसे ही सुनाए जाओ, वाह वाह इरशाद इरशाद। घर पर और क्या क्या ले जाना हम सब भी कर लेंगे याद। वैसे मियाँ आप किस फरेब में हैं, ऐसी एक एक कविता तो हम सबकी जेब में है। घर वाले भी मुझसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछ लिया था ये घर में महेंद्र अजनबी कौन है जिसके रोज रोज फोन आते रहते हैं। दाढ़ी बनाने के बाद एक बार तो और भी गजब कर दिया, जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा ये आईने में आदमी कौन था जिसकी मैं इतनी बढ़िया शेव कर गया। रात को सोते समय और भी लफड़े में रहता हूँ। मेरा कुत्ता तो आराम से बिस्तर पर सोता है, मैं पलंग के नीचे कूकू करता रहता हूँ। कुछ समझ नहीं पाता हूँ। पत्नी पुचकारते हुए उसे बुलाती है, दो मिलाते हुए मैं पहुंच जाता हूँ। पूर्ति का ऐसा प्रमाण देता हूँ, वो रोटी उसे डालती है, पहले मैं लपक लेता हूँ। सवाल खड़े हो गए हैं रोज अनबुझे, मुझे यही पता नहीं लग पा रहा भूलने की बीमारी मेरे कुत्ते को लगी है या मुझे। और दोस्तों भूलने का आलम यह है, तेल हाथ में लिया सर पे मलना भूल गए, कुर्सी पर बैठे तो उठना भूल गए, चौराहे पर खड़े हुए तो चलना भूल गए। और भूलने पर बहुत नई बात कहने जा रहा हूँ, आप सभी के हाथ उठने चाहिए। चौराहे पर खड़े हुए चलना भूल गए, और दोस्तों गंजे भी इसलिए हो गए क्योंकि मेरे सर के बाल उगना भूल गए। पत्नी बोली एक बार मेरे भरतार हेल्प करा दो, गीले कपड़े ऊपर फैला दो। ऊपर जाते ही दिमाग भटक गया, मैंने कपड़े तो चारपाई पर पट के खुद तार पर लटक गया। टूट गई टांग, डॉक्टर आया, प्लास्टर चढ़ाया। डॉक्टर भी था होशियार, भुलक्कड़ों का सरदार, गजब ही ढा दिया। टूटी दाई टांग थी, प्लास्टर बाई पर चढ़ा दी। और दोस्तों भूलने पर इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता जो मैं कहने जा रहा हूं। मैं क्या कहने जा रहा था ये तो भूल ही लेकिन दोस्तों मेरे भूलने पर ज़्यादा मत जाइए। कविता समाप्त हो गई है, तालियां बजाइए। लेकिन दोस्तों कविता तो शुरू होती है अब। मैं ही नहीं, ये सारे कवि, आप और हम सब न जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं। हम सभी कुछ न कुछ भूले हुए हैं। हम भूल गए हैं आपस का प्यार, हम भूल गए हैं मेहमान का सत्कार। आए दिन टूटने वाले घर बार, हम भूल गए हैं संयुक्त परिवार। और बता रहा हूँ आपको घर घर का संताप। पत्नी आते ही लोग भूल जाते हैं माँ बाप, लोग भूल जाते हैं किसी का एहसान, लोग भूल जाते हैं अपना दीनो ईमान, लोग भूल जाते हैं बीमार माँ की दवा। हम सब भूल चुके गाँव की ताज़ा हवा। और हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी।
हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी, राजनीति के हो चले खौफनाक इरादे, नेता जीतते ही भूल गए अपने किए वादे, नफरत का चढ़ चुका ऐसा जुनून है, हम सब भूल गए कि सबका एक जैसा खून है, और दोस्तों कहने को अब कुछ भी नहीं है शेष, भूलों की इस भूल भुलैया में हम सब भूलते जा रहे हैं अपना देश, हम सब भूलते जा रहे हैं अपना देश। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।